हाय मूवी की शुरुआत होती है दो माँ बेटी को दिखाते हुए, जिसमें माँ का नाम नाओको होता है और बेटी का नाम मिनामी। और वो बस से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उस बस ड्राइवर की आंख लग जाती है, जिसके कारण उनके बस का काफ़ी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस खाई से नीचे गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुगीता नाम के आदमी में, जो कि खाना खा रहा होता है और तभी वो न्यूज़ में देखता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया। और तभी उसे याद आता है कि उसकी बीवी और बच्ची उसी बस में थे और वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल में जाता है और वहां जाके वो अपनी बीवी और बच्ची को देखता है। तभी सुगीता की बीवी बोलती है कि प्लीज़ मिनामी को भी पास में बुलाओ, और वो तीनों फैमिली एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तभी नाओको के रिंग से एक लाइट सी ब्लिंक होती है और फिर मिनामी जाग जाती है, पर वो जागते ही अपने फादर को उसके नाम से बुलाती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं नाओको की जो बॉडी थी उसका फ्यूनरल हो रहा था। पर यहाँ सुगीता काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि मिनामी बोल रही थी कि वो मिनामी नहीं नाओको है, मतलब सुगीता की बीवी। और नाओको उसे ऐसा कुछ बताती है जो कि उनकी फर्स्ट नाइट में हुआ था, तो सुगीता को भी विश्वास हो जाता है। अगले दिन वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे नाओको अब मिनामी की ज़िंदगी जिएगी और उसी की तरह रेडी होकर वो स्कूल के लिए चली जाती है। सुगीता नाओको को शॉर्ट स्कर्ट पहनने से मना करता है और उसे डांटता भी है। शाम को वो दोनों मिलकर डिनर करते हैं, तभी नाओको बोलती है कि मुझे आगे की पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट करनी है। नाओको सुगीता को अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रही होती है, पर सुगीता को उसमें अपनी बेटी ही दिखाई देती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सुगीता को अपनी बेटी की टीचर मिल जाती है, तो वो दोनों बातें करने थोड़ा पार्क में आके बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पास से नाओको जा रही होती है और वो उन दोनों को बैठा देख काफ़ी जेलस होती है, और वो उससे बोलती है कि तुम्हारी अभी बीवी जिंदा है, तुम ऐसे किसी औरत के साथ नहीं बैठ सकते। कुछ दिन बाद नाओको का स्कूल का फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें वो काफ़ी अच्छे रैंक से पास हुई थी, तो वो दोनों पार्टी करने एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ नाओको ज़्यादा दारू पी लेती है, और घर आने के बाद जब सुगीता उसका कोट उतार रहा होता है, तभी उसे मिनामी की याद आ जाती है और वो पीछे हट जाता है। नाओको उसे बोलते हैं कि तुम मेरे फेस में कपड़ा रखकर कर लो, पर वो पीछे हट जाता है। और अगले दिन नाओको और सुगीता उसी स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे वो पहले एक्सीडेंट हुआ था। तभी हमें वहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि उस बस ड्राइवर का बेटा होता है। सुगीता उसे कंसोल करने के लिए थोड़े पैसे देता है, पर थोड़ी देर बाद वो लड़का उनके घर आकर वो पैसे वापस कर देता है और वो बताता है कि मैं अब अपना खुद से जॉब करूँगा। और हम देखते हैं नाओको को कॉलेज में, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ रही होती है। वो एक लड़के के साथ काफ़ी क्लोज आ रही होती है, मतलब वो सारा दिन उस लड़के के साथ ही घूमती रहती थी और उसी के साथ काफ़ी इंजॉय भी करती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं सुगीता, जो कि घर में अकेला काफ़ी बोर होता था, और वो जब भी नाओको को कॉल करता तो नाओको हमेशा बिजी रहती है। रात को सुगीता देखता है कि उसका कॉलेज का दोस्त उसे ड्रॉप करने आता है। इस सबसे सुगीता काफ़ी नाराज़ होता है और वो नाओको पे चिल्ला देता है। रात को नाओको उसे बोलती है कि अगर ये सब ठीक करना है तो तुम्हें मेरे साथ वो करना पड़ेगा, पर सुगीता उसका चेहरा देखकर कुछ नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो उसी लड़के के रेस्टोरेंट में आ जाता है, जो कि वो बस ड्राइवर का बेटा था। वहाँ जाके खूब दारू पीता है और फिर अपने काउच में आके सो जाता है। अगले दिन नाओको सुगीता को पापा बोलते हुए उठाती है, तो सुगीता फटाफट से उठकर नाओको को फोटोज दिखाने लगता है कि ये तुम्हारी माँ भी आई थी तुम्हारी बॉडी में। तो उसे कुछ विश्वास नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो फिर से उठती है, तब उसकी बॉडी में मिनामी की जगह नाओको वापस आ चुकी थी। इसी तरीके से कभी नाओको आती और कभी मिनामी, और वो एक दूसरे के लिए वीडियोस और खत लिख कर जाती है। दूसरी तरफ सुगीता का भी नूडल का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा था। सुगीता काफ़ी खुश था अपनी बीवी और बेटी दोनों को पाकर, पर इससे मिनामी की बॉडी काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो मिनामी उससे बोलती है कि पापा प्लीज़ अब जब भी मॉम आएंगी तो उन्हें वही जगह में लेकर जाना है जहाँ पे आप फर्स्ट डेट पे गए थे। जब नाओको आती है तो सुगीता उसे वही फर्स्ट डेट वाली जगह में लेकर जाता है और वो पूरा दिन वहीं पे रहते हैं। और इसके बाद जब शाम को नाओको उसके कंधे पे सिर रखती है और उसके बाद कभी नहीं आती। और हम देखते हैं यहाँ पे मिनामी की शादी हो रही है उसी लड़के के साथ जो बस ड्राइवर का बेटा होता है। शादी होने के बाद मिनामी अपने फादर के पास मिलने जाती है आखिरी टाइम, बट तभी वो अपने फादर को वैसे ही टच करती है जैसे उसकी माँ किया करती थी। सुगीता समझ जाता है ये मिनामी नहीं नाओको है, तो उसका आंखें भर जाती है। तो नाओको बोलती है ऐसे हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, तो मुझे ये नाटक करना पड़ा। मतलब कि मिनामी कभी उसके शरीर में आई ही नहीं थी, उसने सब नाटक किया था। तो सुगीता उसके हस्बैंड का मुंह तोड़ देता है, शायद ये रस्म होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।